जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। कि हमने जो शोज़ आप नहीं देख सके ना, हुँ, वो तमाम शोज़ दोबारा भेजे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ को सही। कि ये लें जी हमारी नाज़रीन जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपसे शो मिस हो गए हैं, कॉपी नहीं हो सके हैं टाइम की वजह से, हुँ, ये लें आप शोज़ और इनको अपलोड कर दें आप। सही। ये तक कर दिया हमने तो बहुत ज़्यादा अब तो बस उन्होंने अपलोड ही करना है। मेरे हुँ, ख्याल से इस वीक में हो जाएँगे अपलोड सारे के सारे शोज़। सही। ना हो तो फिर क्या करें? ये एपिसोड तो अपलोड कर दें मेरे ख़्याल से। एक 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 की तो अब कर ही लें हिम्मत इस एपिसोड की। ये बहुत फिनोमिना बहुत अच्छा है। मैं भी इसको वेस्ट होना नहीं चाह रहा कि ये वेस्ट होना। अगर वो लोग नहीं कर पा रहे तो हमें चाहिए कि हम इसको एक तो नाज़रीन के लिए 2-3 दिन के लिए उनको दिखाएँ कि किस क्या क्योंकि टेरर है यार। मतलब लेवल ऑफ टेरर है। मतलब मैंने आपको पता है कि 2 दिन जाग के इसको पूरा किया है। मैं सोया नहीं हूँ। और बच्चे और मिसेज़ पूछ रही थी आप किस चीज़ में लग गए हैं कि आपको नींद खाना-पीना भूल गया? मैंने कहा ये काम ही ऐसा है कि मैंने कहा वो ऐसी चीज़ रिकॉर्ड करके लेके आई है कि इसके तो $10 लाख भी कम है यार। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि वो जगह पे पहुँचना, लाना, पब्लिक तो इसको मतलब ऐसी चीज़ आर्टिफ़िशियली बना के रिकॉर्ड करके हॉलीवुड रिलीज़ करता है। मैंने कहा ये तो रियल रिकॉर्ड करके लेके आओ। वो मैंने कहा सबसे बड़ी बात इतना क्लोज़ एनकाउंटर अल्लाह ना करे ख़ुदा ना ख़ास्ता वो पत्थर किसी को टच होता, पारा पारा हो जाता बंदा ना। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। ये समझ लें कि जब आप लोग महसूस कर लेते हैं ना, जो हम पर गुज़री होती है या हुँ, जिन मामले से हम निकले होते हैं, तो हमारा जाना-आना जो है ना वो सब से कहते हैं ना कि एक नतीजा आ जाता है उसका। हुँ, उसके नताइज आ जाते हैं सामने, समझ लें थोड़ी-सी हमें कामयाबी सी महसूस होती है। सही, और हमारे बॉस कहते हैं एक बात कि यार काम वो अच्छा जो अपना असर छोड़ जाए। सही। तो अभी भी मैं देख रहा था मैसेजेस, लोगों हुँ, ने मुख्तलिफ, एक भाई ने पंजाबी में लिखा कि ज़ालिमों साह खुश करता तुसी, हाँ, कि सांस खुश्क हो गया हमारा। सही। इसी तरह तो ये वो वाले काम है जी जो करवा दिए जाते हैं। हुँ, बस हमारा ये होता है कि देखी जाएगी, कहाँ बुलावा है, कहाँ जाना देखा जाएगा। लेकिन बड़ा एक डिफरेंट और बहुत अरसे बाद इतने करीब से एक्सपीरियंस करने का जो मौका जो है ना, बहुत अरसे बाद हुआ ये ऐसा, ये इस कदर। फिज़िकली डेंजर एपिसोड थी। एक होती है ना जैसे स्पिरिचुअली होती हैं जी, कि किसी का असर हो कुछ हो, ये तो फिज़िकली डेंजर थी। जी। मतलब कि जिसमें जान का मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ से भी खतरा था। यार अल्लाह खैर करे वैसे, तस्वीर अच्छी नहीं आ रही। हुँ, कोई वैसे भी कोई गैंग होता, कुछ होता, कोई कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता था क्योंकि आप लोग अकेले थे यार और इसी अगर पे बात कर लें यार, मैं बात तो किसी और पे करना चाह रहा था लेकिन आपने मुझे सब याद दिला दिया, तो इसी पे अच्छा, बात करें, क्या ख्याल है आपका? मेरे ख़्याल से तो इसी पे यही बात कर मैंने लेते आपसे हैं। कहा था कि इसमें इतने सवालात हैं, मैं अभी तक की सर आप कर लें, बिल्कुल कर लें, आप तशनगी सवाल रह कर लें। गई कि आप ऐसी जगहें क्यों चुनते हैं जिसमें जान का खतरा होता है। मैं क्योंकि लोगों को देखें टायर चाहिए, चीज़ें चाहिए, लेकिन वो एक टेस्ट होता है, लेकिन टेस्ट में फिज़िकली एलिमेंट को आप मद्देनज़र रखें ना अपने। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ना ये महसूस हो रहा था कि यार ये कोई ना, यहाँ पे कोई जुर्म होते हैं, यहाँ पे हुँ, कोई ग्रुप है, गैंग है जो ऐसा कर रहा है। क्योंकि जहाँ ये वाली बातें फैलाई जाती हैं ना, हुँ, जाओगे ज़िंदा वापस नहीं आओगे, गायब हो जाओगे, ये वहाँ हाँ, पर सही, ज़्यादातर ये जुमले जो है ना ये उनके सही। होते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा साइन नहीं मिला, बल्कि वैसे हुँ, साइन मिले जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आप वैसे ये सही कह रहे हैं कि ये ऐसे साइन कराए जाते हैं क्योंकि जब हम छोटे थे तो यंग एज में तो पीढ़ी पे ड्रामा आता था। तो उसमें वो दिखाते थे कि बच्चे के ग्रुप में भी यही ऐसी बातें फैलाई होती हैं। बाद में पता चल रहा था कि वो बच्चे उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है वहाँ पे जाइम हो रहे होते थे। अच्छा मुझे ना याद है, जब वो भाई हमें कह रहे थे ना कि हुँ, भाई मत जाओ आगे, हुँ, हुँ, तो उनको मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं बाहर से देखूंगा, अंदर मैं भी नहीं जा रहा। सही। मैं वाकयतन मेरा इरादा यही था कि बाहर से दीवार के ऊपर से देख लूंगा, हुँ, अंदर इतने लोग कह रहे हैं, जगह ऐसी है, निशानियां ऐसी हैं, तो मेरा पहले भी यही जहन था कि बस बाहर बाहर से देखेंगे, सही। चारों तरफ से देख लेंगे, बस। ये तो हमें समझने बाकायदा फंसाया नहीं जाता, जैसे हुँ, कि किसी तरह ये लोग कैद हो जाए ज़रा अंदर। सही। अब ना एक ख्याल ये कि यार
किससे क्या गलती हुई। हम्म, एक तो चले हमें तावीज़ नज़र आया, एक जो महसूस हुआ, जो तजर्बे ने कहा, वो तो हमने शेयर कर लिया। इसके अलावा यहाँ ऐसा क्या हुआ है, और सिर्फ इस घर में नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि जगह जो है ना, वो सिर्फ ये घर नहीं था पुरस्रार, इसके आसपास की जितनी जगह थी ना, वो सारी की सारी जो है वो महसूस आपको करवा रही थी कि यहाँ पर कोई और भी आपके अलावा। लोग कहते हैं ना, इस घर में, सिर्फ वो घर नहीं था, क्योंकि हम जब उसमें बाहर से जाने की कोशिश कर रहे थे, हमें अपने पीछे से आवाज़ें आ रही थी, उसकी बैक साइड पर हमें कई चीज़ें महसूस हुई थी, साइडों पर, इधर। और फिर हमने आवाज़ों पे बहुत गौर किया कि अगर तो मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे नेचुरल आवाज़ें लें अगर इनको, सही, तो ये नेचुरल आवाज़ें भी 5 से 6 मुख्तलिफ लोगों की थी। आवाज़ों की एक पिच होती है ना, सही, जो बताती है उनकी उम्र बताती है, या उनकी वो पता चलता है प्रोनाउंस ये लेडीज ने की है या जेंट्स जी। है। तो ये हमने भी गौर किया, फिर चेक भी किया उसको बाकायदा बार बार, तो महसूस ये हुआ कि 5 से 6 मुख्तलिफ साउंड्स थे, ये मुख्तलिफ आवाज़ें थी, और मुख्तलिफ मखलूक कह लें, मुख्तलिफ लोग कह लें, जिनकी ये आवाज़ें थी। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, गाड़ी कितने किलोमीटर दूर छोड़ी थी आपने? ओए यार गाड़ी कहाँ थी, घर कहाँ था? आप ये देखिए ना, बीच में तो दरिया आ रहे थे आपके, जी जी, वो नदियाँ खाइयाँ आ रही गुजरी थी, थी जी। नदियाँ गुजरी थी बीच में, वो उस जगह पर निशान थे बाकायदा, जी, आपने देखे होंगे। आप उतर के नीचे से गए तो काफी नीचे रास्ता साइकिल है। नहीं जा सकती थी जिस जगह पे, साइकिल नहीं। पानी आता था कोई पहाड़ों के अंदर से, वही लग रहा है मुझे कि जगह बनाई है। और अच्छा, वहां पर तो मैं था ही, लेकिन जब हम ऑन स्क्रीन इसको देखा ना, जगह को और इस माहौल को, तो हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि यार हम यहाँ से वापस आए हैं, हम यहाँ गए हैं, इधर हमने वक्त गुजारा है। ओए होए शायद भाई, बहुत बहुत करीब महसूस किया, बहुत करीब महसूस किया। बस समझ लें कि अगर हम उनको देख पाते ना, तो वो हमारे यहाँ होते, अगर हमें नजर आते ना वो, तो फासला ये था। अंदर आ गए, अंदर आ गए, ना ना अंदर आ गए, अंदर आ गए। चलो ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एक आप फील करते हैं कि आवाज़ किस फासले से आ रही है, ये आपको महसूस हो जाता है, चाहे हल्की आवाज़ हो, चाहे बहुत तेज़ आवाज़ हो, लेकिन वो आ कहाँ से रही होती है, एक फासला जज कर लेते हैं आप, इमिट पता चलता है ना। तो मुझे ये फासला यहाँ यहाँ महसूस हुआ था, अपने ऊपर नीचे सब। जो जब भी तो वो इतने आपके हाथ में तो ईवी भी था, जब भी तो इतना क्लियर और वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हो रहा था ना, कि वो कहते दरबार के पीछे या छत पर है, लेकिन आवाज़, वो गिलास की आवाज़, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल यार डिफरेंट फिनोमिना था। वो रखे रखे बच रहा था ना, हिल रहा था, और आवाज़ पूरी गूंज रही थी। यार ये कैसे मुमकिन है यार? वो कैसे हो और सकता अंदर है से यार? खाली था वो, खाली था वो, हिलता हुआ दिखे। कोई और चीज़, अगर कोई उसको बचाएगा तो उसकी आवाज़ बाकायदा गूंज रही थी, तो वो वाइब्रेट करेगा और अनबैलेंस होगा। लेकिन वो अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये तो कुछ जी जी, सामने सामने हो रहा था। बिल्कुल सामने उसी गिलास में से आवाज़ आ रही थी। और माशाल्लाह सुहेल भाई ने देखा है, जाके कवर किया उसको, उसमें भागे कोई चीज़ कैसे थे फिर उसके बाद, जब कुछ नहीं था उसके अंदर? सुहेल भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। वहाँ कामरान भाई की फ्रेमिंग, ये देखिए नेचुरल होता है, कुदरती होता है ना, इसमें आपका इख्तियार नहीं होता। सही, वही भाई जो बहुत ही काम रह के, बहुत कंट्रोल रह के हमेशा शूट करते, उन्हीं का आपने हाल देखा कि क्या हो रहा था, यार कैसे। कामरान ने आपको बहुत बैक से शूट किया। कुछ शॉट्स तो उसने बहुत अच्छे लिए, लेकिन मैंने देखा कि वो इतने पीछे था कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता उसको कोई चीज़ अटैक कर दी, तो इतना फासले पे था कि आप जब तक पहुँचते तो उसको नुकसान नहीं पहुँच सकता था, चाहे वो कुत्ता हो या कोई और रियल वुल्फ भी होता। हालांकि वो सुहेल भाई मुसलसल कह रहे थे, कामन अपने दिल का ख्याल रखना, यहाँ पे भेड़िए हो सकते हैं। 2-3 बार जी इधर ना ऐसा हुआ कि हमने एक दूसरे से कहा कि यार साथ आ जाओ और दुआएं पढ़ लो। 2-3 बार हुआ ये, तो आपने ऑन रिकॉर्ड एक बार देखा ना, कई बार ये हुआ कि भाई पास रह लो, साथ रह लो और दुआएं पढ़ते रहो बार बार। सही। एक बार ना हमें सक्खर हवेली याद आ गई यहाँ पर। अच्छा, सक्खर हवेली के बाद ना हम सब ने काम छोड़ दिया था। हाँ सही, मैं यही पूछने चला था, ऐसी क्या चीज़ कॉमन थी? कॉमन तो कोई चीज़ नहीं थी। सक्खर हवेली में ये सही। हुआ था, जब हमने अपने ड्राइवर को देखा था ना, औरत की आवाज़ में बात करते हुए हमसे, राधिका में, जो हम पूरी रात सोए नहीं थे, यहाँ से कराची से गए थे सक्खर,
उस वक्त मोटरवे नहीं बना हुआ था, हम्म और हम पहुंचे थे, हाईवे भी प्रॉपर नहीं था। हम्म अब 6 7 8 घंटे में हम पहुंचे थे वहां पे। हमने काम किया था, रात जागे थे, शूट की थी, फिर भी नहीं सोए। फिर अगले दिन जाग के ही सुबह वापस आए, और हमने सबने काम छोड़ दिया था, बॉसेस समेत सब ने रिजाइन, कहते हैं ये काम हमने नहीं करना। सही। ये लास्ट एपिसोड थी हमारी। फिर 2 महीने बाद मालिकान तशरीफ लाए थे। फिर उन्होंने हमसे कहा था कि ये आपकी आईडी है, इस पर देखें लोगों की ईमेल्स हैं, पहले आप वो चेक कर लें, फिर फैसला कर लीजिएगा करना है नहीं करना, हम आपको फोर्स नहीं कर। सही। उस वक्त मुझे याद है कोई ईमेल्स थी, मैं और अशफाक भाई थे, हम वो ईमेल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर लोगों की दुआएं थी, और ये कहना था कि हमारी फैमिली बैठ कर बड़े शौक से प्रोग्राम देखती है, हम यहाँ बैठे बैठे दुआएं दे रहे होते हैं आपको, और इंतज़ार होता है हमें, बहुत दुआएं थी ना। तो मुझे याद है मैंने अशफाक भाई को देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने जैसे एक होता है ना गायबाना में एक बंदा यूं बांध लेता है ना, यूं करके अल्लाह अकबर ऐसे बांध लेता है ना, लास्ट टाइम। हाँ, कि यूं बांध के ना फिर के जी अल्लाह अकबर। फिर ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि नीयत का बहुत अमल दखल रहता है कि भाई आपका मकसद क्या है वहाँ पर ना, आप उस मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाने तो नहीं, किसी तरह से तो नहीं। फिर दुआएं हैं, करम है बेशक, तो जिसकी वजह से ये मामले चल भी रहे हैं और आपके सामने पहुँच भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे नाम जो ना सोचे ना समझे। मैंने एक दो फिल्में देखी थी, जीपर्स क्रीपर्स, जी, उसमें एक अचानक ही बड़ा ऊपर से उतरती थी, बंदा गायब, अड़ोस पड़ोस को पता नहीं चलता था। आप यकीन सही, करो सही। कि जो वो चप्पलें जैसे मिल रही थी, आप जब वो जैकेट के पीछे गए हो तो मुझे लगा वो बंदे को उठा के लेके जाती थी, फिर उसके बाद कपड़े कहीं ना कहीं फेंकती थी, जो कपड़ा मिला कहीं और, एक ब्लड मिला। आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं जब उसको एडिट कर रहा था मेरी खौफ की लेवल क्या था। मतलब मैं कैसे उसे बयान करूँ, पहला तो यूर मैं ही था, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, मैं बस पीले करके रुक रहा था, सांस बराबर करता था, फिर पीले करता था, फिर रुकता था। मैंने कहा यार क्या देख लिया मैंने, क्या मतलब मुझे क्या महसूस हो रहा है।